वो आधी रात आधमकते थे। वो झुंड में आकर घरों को तहस नहस कर देते थे। वो खेत खलिहानों में लगी फसल रौंद डालते थे। उनके खौफ से रत जगा करने को मजबूर होते थे ग्रामीण। फिर वन विभाग ने की एक कारगर पहल। गांव को सोलर इलेक्ट्रिक फेंसिंग से घेरा गया। बिना किसी जानलेवा खतरे के भागने लगे गजराज। ऐसा सुरक्षित झटका जिसने ग्रामीणों को दी सुकून भरी नींद। जब से ये हमारे यहाँ तार लगी है हम लोग सुकून का नींद सो रहे हैं। करंट के पहरे में हाथी मेरे साथी। हाथी मेरे साथी, ये बात उस जानवर के लिए कही जाती है जो जितना विशाल होता ही उतना ही बड़ा दिलवाला भी, जो इंसानों के साथ दोस्ती करता है, उनकी भाषा इशारे तक को समझता है। पर वही हाथी झारखंड के कुछ इलाकों में पिछले कुछ महीनों से इंसानों के साथ दुश्मन की तरह पेश आने लगा है। तब जरूरत महसूस हुई कि हाथी को पहले की तरह फिर से साथी बनाया जाए, वो भी बिना नुकसान पहुंचाए। ऐसे में रांची में वन विभाग की एक पहल ने 3 गांवों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख दी है। यहां गांव में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए एक अनूठा और हाईटेक तरीका अपनाया गया है। आज विशेष में बात इसी से जुड़ी रिपोर्ट की करेंगे। करंट के पहरे में हाथी मेरे साथी। हाथी और इंसानों की दोस्ती का रिश्ता हजारों साल पुराना रहा है। लेकिन वर्तमान दौर में विकास की बदलती परिभाषा के बीच जंगलों की अंधाधुंध कटाई से हाथियों से उनका घर छिनता जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी इलाकों में भी अब हाथी भोजन की तलाश में भटक कर आ रहे हैं, इंसानों की राह में दखल देने लगे हैं। पिछले कुछ महीनों से झारखंड की राजधानी रांची के रिहायशी इलाकों में हाथियों के आधमकने, ग्रामीण इलाकों में खेत खलिहान और संपत्ति नष्ट करने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थीं। इंसानों के साथ हाथियों के संघर्ष को रोकना और उसे दोस्ती में बदलना अब जरूरी हो गया। ऐसे में रांची के इटकी प्रखंड के 3 गांवों में वन विभाग की एक पहल ने ग्रामीणों की जिंदगी बदल दी है। सबसे ज्यादा रांची के 3 गांव हाथियों के आतंक से प्रभावित हैं। इटकी प्रखंड के रानीडीह, डहुटोली कुल्ली और हरही गांव। इन गांवों को हाईटेक सुरक्षा के घेरे से अब बांध दिया गया है। सोलर इलेक्ट्रिक फेंसिंग गांव के चारों ओर लगा दिया गया है। करीब 5 किलोमीटर की लंबाई में इन महीन तारों को लटकाया गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित रानीडीह गांव में सबसे लंबा 3 किलोमीटर का सुरक्षा चक्र बनाया गया है, जबकि डहुटोली कुल्ली में 1 किलोमीटर और हरही गांव में इस तार का घेरा करीब 1 किलोमीटर लंबा है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि यह मशीन आखिर काम करती कैसे है। ये पूरा गांव एक सुरक्षा चक्र में घिरा हुआ है और सुरक्षा चक्र ऐसा है कि जो वास्तव में हाथी को साथी बनने पर मजबूर कर रहा है। देखिए, हम दिखा देते हैं कि हम इसमें रानीडी गांव में हैं और रानीडी गांव में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो बिजली के ऐसे ही प्रवेश द्वार में जितनी भी गांव की जो सीमा है
तमाम रास्तों पर ऐसे ही बिजली के जो तार आप हल्का जो हिलते हुए देख रहे हैं, ये बिजली के तार लगाए गए हैं। ये तार जो है दरअसल हाथी से बचाव को लेकर है। इस रानीडीह गांव को 3 किलोमीटर के इस सोलर वायरवेट फेंसिंग से कवर किया हुआ है। पूरा गांव को लगभग जो 3 किलोमीटर की लंबाई है, और अभी फरवरी के बाद से इस गांव में हाथी का प्रवेश नहीं हुआ है। जैसे कि हम लोग गांव में पहले हाथी आता था तो बहुत आदमी डर के मारे से कभी सोते थे नहीं भी। रात मतलब इधर उधर मतलब कूद चलते थे हाथी के लिए दौड़ा के। तो सुना आपने, तार में 10 केवीए का करंट दौड़ता है और हाथी जैसे ही इस तार की चपेट में आता है तो उसे करंट का झटका लगता है और वो तार से दूर हट जाता है। हाथी के तार से सटने के दौरान ही गांव में जहां भी ये मशीन लगी है वहां एक जोर का सायरन बजता है, जिससे ग्रामीण अलर्ट हो जाते हैं। फिर गांव के बाहर से ही हाथी को खदेड़ दिया जाता है, या फिर करंट के झटके से हाथी फिर खुद उस गांव का रुख नहीं करता, वापस लौट जाता है। 10 केवीए के करंट से हाथी को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचता। 5 किलोमीटर लंबी इस फेंसिंग में हर 1 किलोमीटर पर एक मशीन लगाई गई है, यानी 5 मशीन के चक्रव्यूह में 3 गांवों को सुरक्षित किया गया है। 3 गांवों में कुल 5 मशीन लगाई गई है, यानी हर 1 किलोमीटर पर एक मशीन। इस मशीन का नाम क्या है? इसको बोलते हैं सोलर इलेक्ट्रिक फेंसिंग मशीन, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है और ये इसी से ऑपरेट होता है। जो आप बाहर में देखे तार जो लगा हुआ है वो उसको ऑपरेट करने के लिए ये मशीन है, और यहाँ पे इसका बैटरी लगा हुआ है। ये मेन स्विच है जिससे पावर को ऑन करते हैं, लेकिन अभी इसको हम ऑफ कर दें क्योंकि हो सकता है किसान कहीं पे काम कर रहे हैं, करंट ना जाए। ये मशीन ये बटन से ऑन ऑफ होता है, और उसके बाद ये जो है अलार्म का है, इसको ऑन करेंगे, ये मेन स्विच ऑन रहेगा तब ये बटन काम करेगा, ये अलार्म बजता है। कहीं भी ये हाथी टच होगा, चाहे कहीं भी कोई पेड़ पौधा टच होता है तो उस कंडीशन में ये अलार्म बताता है। हमारे डीएफओ साहब और उनके सारे विभाग को मैं आभार करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज उन्हीं लोग के बदौलत आज हमारे यहाँ हाथियों की सुरक्षा के लिए तार लगाई गई है, और आज बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी आया। यहाँ यह जानना और समझना जरूरी है कि चारों तरफ जंगल से घिरे इन 3 गांवों में हाथी रांची के सुदूर क्षेत्र बेड़ो और खूंटी के कर्रा से इधर पहुंचते हैं, लेकिन फरवरी महीने में जब से सोलर इलेक्ट्रिक फेंसिंग मशीन लगाई गई है तब से इस गांव में हाथियों का प्रवेश नहीं हो पाया है। बता दें कि कुल 3 गांव 5 किलोमीटर लंबी जो तार की फेंसिंग की गई है, और हर किलोमीटर पर एक मशीन लगाई गई है। जाहिर है ग्रामीण अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाथी को अब साथी बनाकर छोड़ेंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात उस इम्पैक्ट की, यानी असर की, जो रांची के इटकी प्रखंड के हाथी से प्रभावित गांव में साफ नजर आ रहा है। यहां सोलर इलेक्ट्रिक फेंसिंग मशीन से हाथियों का दहशत दूर होने के बाद खेती की पूरी तस्वीर भी बदलती हुई नजर आ रही है। मतलब हाथियों की आहट खत्म होने के बाद किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। देखिए रिपोर्ट के जरिए दहशत से मुस्कुराहट में बदलती इस तस्वीर को। रांची के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक एक गंभीर समस्या बन चुकी है। पर कल तक जिन गांवों में हाथियों की दहशत हुआ करती थी, आज महज एक बदलाव भर से पूरे गांव की तस्वीर बदल चुकी है। फरवरी से पहले जंगल से घिरे इटकी प्रखंड के रानीडीह और डहुटोली कुल्ली गांव समेत आसपास के पूरे इलाके में हाथियों के घुसने और उससे नुकसान की तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही थी। भोजन की तलाश में पहुंचे हाथियों का घरों को तोड़ना, फसलों को रौंद डालना या फिर उन्हें खा जाना मानो ग्रामीणों का नसीब बन चुका था। लेकिन सोलर इलेक्ट्रिक फेंसिंग मशीन की सुरक्षा घेरे से 3 गांवों में खेती की तस्वीर और तकदीर
दोनों ही बदल चुकी है। सब्जी की खेती के लिए पूरे इलाके में मशहूर रानीडीह गांव में कई सालों बाद मकई की खेती की जबरदस्त पैदावार हुई है। इसके अलावा कद्दू, खीरा, कोहड़ा सहित दूसरी सब्जियां भी किसानों की आर्थिक समृद्धि को बयां कर रही हैं। दरअसल ये तमाम सब्जियां हाथियों को बेहद पसंद है। ऐसे में इस बार खेती की ये फसलें हाथियों से बच गई तो किसान भी बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बार आपके खेत में देखने फसल ललहा रही है, मकई कहें, मिर्चा कहें, कद्दू कहें, तमाम सब्जी की फसल अच्छी हुई है। वजह इसकी वजह हाथी नहीं आने की। जो हमारे पहले आ रहा था हाथी तो पूरा खेत को रवन दे रहा था। अब फरवरी माह में झटका वाला तार लगा हुआ है, उसके वजह से हम लोग का खेती अभी लहलहाते हुए दिख रहा है। फरवरी महीना से हाथी नहीं आया है, तभी हम लोग जिंदा हैं। पहले खेती उती लगा रहे थे तो सबको रवन के पार हो जाता था, हम लोग को खाने के लिए नहीं मिल रहा था। और अभी फरवरी महीना से नहीं आया है तो हम लोग का खेती अच्छा हुआ है। हम लोग गाँव में हाथी का तो बहुत आता था पहले, और जैसे फरवरी महीना से मतलब हाथी तार लगा हुआ है उस समय से नहीं आया है तो अच्छा खेती यहाँ पर मक्का उक्का लग रहा है, कद्दू लौका जो भी लग रहा है अच्छा सा हरा भरा दिख रहा है। महिला किसान अनीशा किरकेट्टा की माने तो यह खेती ही उनकी जिंदगी है। इस बार फसल अच्छी होने से कमाई भी अच्छी होगी और परिवार भी खुशहाल होगा। वो बताती हैं कि सोलर इलेक्ट्रिक फेंसिंग मशीन की बदौलत उनके खेत और फसल तक अब हाथी नहीं पहुंच पाते। वहीं महिला किसान मंजू उरांव और जिला परिषद सदस्य रीना कुमारी की माने तो आसपास के दूसरे गांव में भी करंट वाले मशीन का घेरा लगाना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी भी बदल सके। फेंसिंग का तार के लिए हम लोग को और तार की जरूरत है, क्योंकि ये हम लोगों का विशेष रूप से गांव का घेराव हुई है। और खेतियों को देखा जाए तो खेत दूर दूर भी हैं और जैसे फसल लगते हैं उनका खाने का जो इच्छुक चीजें हैं वो लग जाती है तो भारी तौर से नुकसान होती है। तो मैं कहना चाहूंगी हमारे विभागों से कि हमारे यहाँ और तार लगाने की जरूरत है, तभी हम लोग की फसल सुरक्षित रहेंगी। रांची के इटकी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में वन विभाग की सार्थक पहल हुई। हाथियों को आबादी वाले इलाकों में घुसने से रोकने के लिए फेंसिंग मशीनें लगाई गई। बाड़बंदी और खाइयों से लोगों को काफी राहत मिली है। हाथियों का रिहायशी इलाकों में प्रवेश तो रुका ही, फसलें बर्बाद होने से भी बची। साथ ही जान माल के नुकसान की घटनाओं में कमी भी आई। जब से तार लगा हुआ है तब से हम लोग को अच्छा लग रहा है खेती करने के लिए। तभी हम लोग जिंदा है, हमारा परिवार खुशहाल है। अच्छा सा हरा भरा दिख रहा है, हम लोग भी खुशी है। और अभी हाथी नहीं आ रहा है तो मतलब परिवार भी सब खुश है। और इधर उधर अभी तो हाथी नहीं आ रहा है। वन विभाग और ग्रामीणों के आपसी सहयोग की वजह से जो फेंसिंग तार गांव के चारों तरफ लगाए गए हैं उसकी वजह से हाथी अब गांव में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। जाहिर है कि जब तार लगा है तो हाथी की हार है ये। और ऐसे में जो आप देख रहे हैं कि यहाँ फसल ललहा रही है, मकई है, कद्दू है, तमाम जो फसल है वो फसल इस वजह से कि हाथी की मौजूदगी आपको यहाँ नहीं है। क्योंकि जब हाथी आते हैं अपने भोजन की तलाश में तो सीधे खेत का रुख करते हैं। जब खेत का रुख करते हैं तो जाहिर है कि हाथी के बड़े बड़े पाँव खेत को रौंद डालते हैं और जो फसल तैयार होती है हाथी खा जाते हैं। तो फिर इंसान के पेट में क्या आएगा, घर की आमदनी क्या होगी और गांव होगा रोशन होगा तो कैसे। तो कुल मिलाकर फेंसिंग तार ने रानीडीह गांव की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। कहते हैं सुकून की नींद भी तभी आती है जब दिल और दिमाग से दहशत दूर हो। हाथियों के दहशत का गवाह रहे रांची के रानीडीह गांव के लोग अब सुकून की नींद ले रहे हैं, क्योंकि गांव में रत जगह अब इतिहास बनता जा रहा है। और वन विभाग की नई पहल ग्रामीणों में सुकून लेकर आई है। ये रिपोर्ट देखिए।
कहते हैं एक आइडिया जिंदगी बदल देता है। कुछ ऐसा ही रांची में वन विभाग की एक पहल और करामाती कोशिश ने रांची के इटकी प्रखंड के हाथी प्रभावित गांव की नींद वापस लौटा दी है। सोलर इलेक्ट्रिक फेंसिंग मशीन की सुरक्षा घेरे के बाद हाथियों के गांव में एंट्री लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसे में रात को जागने की मजबूरी यानी रत जगा अब इतिहास बनता जा रहा है। हाथियों को भगाने वाले तमाम उपकरण आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। लाठी, डंडा, टॉर्च, मशाल का जिक्र अब फरवरी महीने के बाद से ही बंद है। हालांकि गांव की जिला परिषद सदस्य बताती हैं कि आसपास के गांवों को भी फेंसिंग तारों से जोड़ना जरूरी है, क्योंकि खतरा दूसरे गांवों में अभी भी बना हुआ है। हाथिया गांव में जब क्रॉस करती थी तो हम लोगों ने सोते नहीं थे। सभी लोग एकजुटता के साथ में, पता नहीं किधर से आकर के किसका घर को ध्वस्त करेगा, इस पर हम लोग सभी लोग जागे हुए रहते थे और सभी लोग हाथियों को खदेड़ने का प्रयास करते थे कि चूंकि ये गांव ना आए और अपने जंगल की ओर जाए। लेकिन जब से ये हमारे यहाँ तार लगी है, हम लोग सुकून का नींद सो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रानीडीह गांव के लोग अब राहत और सुकून की जिंदगी गुजारते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि रात को अचानक सोने के दौरान हाथियों का झुंड गांव में आ धमकता था। हाथी कभी घरों को तोड़ देते थे तो कभी पूरे खेत को ही बर्बाद कर डालते थे, जिस वजह से रात में जागना मजबूरी होती थी। लेकिन अब रात की नींद में खलल नहीं पड़ती, क्योंकि वो सुकून वाली नींद होती है। हालांकि कुछ ग्रामीण बताते हैं कि लोगों को एहतियातन टॉर्च और दूसरे सामानों की जरूरत है, क्योंकि दूसरे गांव से सटे होने के कारण अभी भी कुछ इलाकों से खतरा बरकरार है, क्योंकि कुछ गांव अभी भी फेंसिंग से जुड़े हुए नहीं हैं। जब से फेंसिंग का काम हुआ तब से किसानों का खेती का बर्बादी में कमी आई है और हमारे गांव के ग्रामीण पहले मशाल टॉर्च के माध्यम से दौड़ाते थे, वो अभी कम हुआ है। आसपास के दूसरे गांव हैं, क्या वहाँ भी फेंसिंग का तार लगा या वहाँ भी सुरक्षा की जरूरत है फेंसिंग तार की? हाँ, तो वहाँ भी थोड़ा मतलब जरूरी है। हाँ। गांव में लगाने के लिए। यहाँ तो अभी तो नहीं आ रहा है हाथी, जब से लगा है तार उस समय से। गांव का अगल बगल मतलब कि जैसे कि हम लोग गांव को जैसे कि घेराबंदी किए हैं, तो और अगल बगल गांव का घेराबंदी होना चाहिए और इधर भी हाथी नहीं आना चाहिए। मतलब सब तरफ घेरा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और गांव को क्या चाहिए? महिलाएं सुरक्षित हैं गांव में? अभी तो सुरक्षित है, जब से तार लगाया गया है। पहले नहीं था, क्योंकि हाथी आ रहा था तो 3 बजे 2 बजे रात को उठ के दौड़ाना पड़ता था। जाहिर है हाथियों के डर से अब ग्रामीण सुकून भरी नींद ले रहे हैं। वन विभाग का ये छोटा सा प्रयास रांची के इटकी प्रखंड के लोगों के लिए बड़ी राहत से कम नहीं, क्योंकि अब हाथी यहाँ साथी बनकर ही रहने वाले जो हैं। ऐसे में रानीडीह गांव जो है वो बता रहा है कि थोड़ा कैसे पहले की तुलना में सुकून काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर रानीडीह गांव के आसपास से सटे जो दूसरे गांव हैं, अगर वहां भी फेंसिंग की तार लगा दी जाए तो वह गांव भी सुरक्षित हो जाए। खतरा वहां हाथी के आने का जो रहता है हमेशा बना रहता है, वह भी कम हो जाए। मतलब कि रानीडीह गांव जो है आज सुरक्षा के घेरे में है, लेकिन दूसरे गाँव की सुरक्षा का घेरा मांग रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। हाथियों पर इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।